एक खौफनाक और एक डरावना सा स्कूल जहाँ पर पढ़ते थे काफ़ी सारे भूत। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई सालों तक इन भूतों ने वहाँ पर पढ़ाई करी है। लोगों को पता भी नहीं था और यहाँ पर भूत रहते थे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस कहानी को और जानते हैं इस मज़ेदार और डरावनी सी कहानी को। तो फ्रेंड्स, मसूरी के आगे ही एक गांव है जहाँ पर ये स्कूल था। तो अब हम इसे पूरा जानते हैं और इसके साथ जो इंसिडेंट हुए हैं वो भी डरावने इंसिडेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी में एक मसूरी के आगे छियावड़ गाँव है जहाँ पर ये स्कूल बना है। तो स्कूल जो था वो पहले छोटा हुआ करता था। जब सब कुछ अच्छा हुआ करता था, ये स्कूल करीबन 2008 के समय में एक छोटी ब्रांच थी इसकी, ज़्यादा बड़ा फैला हुआ नहीं था, पर इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे। उसी कारण स्कूल को बड़ा कर दिया गया था। तो जहाँ पर स्कूल बन गया था अच्छा प्रॉपर, तो सारे जो बच्चे थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। अब जो 2 से 3 साल थे वो बड़े स्कूल में कुछ इस तरीके से बीते कि जो एक कविता नाम की लड़की थी और उसकी 7 सहेलियां थी। अब ये सभी सहेलियां सब वहाँ पर पढ़ाई करती थी और वहाँ पर ही रूम भी बने हुए थे हॉस्टल जैसे। वो लोग वहाँ जो गांव से बाहर से आते थे बड़े, जो वहाँ पर रुक भी जाते थे बच्चे, जो जैसे ज़्यादा लंबे समय की डिस्टेंस को दूर करते हैं, तय करते हैं मीन्स के, तो वहाँ रुक जाते थे उस कमरों में जो रूम ले रखे थे। तो वहाँ पर भी रूम बने हुए थे और हॉस्टल जैसा बना हुआ था प्रॉपर तरीके से। अब जो कविता थी और कविता की 7 सहेलियाँ थी वो सभी वही क्लास में पढ़ती थी और इनके साथ पढ़े थे करीबन 1.5 से 2 साल तक भूत और भूतनियाँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भूत और भूतनी थे वो इन लोगों के साथ पढ़ाई करते थे और काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर किया था। कविता बताती है कि एक दिन सर ने हमें पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम में बुलाया। सर हमारे बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, हम 7th क्लास में थे। कविता की जैसे ही कॉपी खुलती है तो उसमें वो बताती है कि एक अजीबोगरीब राइटिंग लिखी हुई आती है। अब वो समझ नहीं पाती कि ये राइटिंग क्या थी, किताब में क्या लिखा हुआ था। वो उसने नहीं लिखा था, पर उसकी कॉपी जैसे ही खुलती है, पहले उसकी किताब खुलती है, किताब पर ऊपर उसी राइटिंग में एक नाम लिखा हुआ आता है तो वो बंद कर देती है। फिर वो कॉपी खोलती है और कॉपी में भी वही हैंडराइटिंग में अजीब सी लैंग्वेज में वो कुछ लिखा हुआ था जो वो नहीं पढ़ पाती। अब वो बार बार उसके साथ वही होता था, जैसे ही वो पेन निकालती कॉपी में कुछ लिखने के लिए, उस पेज पर वो पूरा लिखा जाता था। जो सर बोर्ड पे लिख रहे थे वही चीज़ें उसकी उस दूसरी लैंग्वेज में वो लिखाती थी। जब उसने कविता ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ शब्द है। तो उसकी जो तेलुगु लैंग्वेज थी उससे वो पेज पूरा भरा जाता था और वो वही लिखा था जो सर उसे बोर्ड पर लिखाते थे। अब जो कविता की सहेलियां थी उन लोगों के साथ भी यही होने लगा था। उन्होंने बताया कि हर तीसरे या चौथे दिन हमारी कॉपी पूरी भरा जाती थी तेलुगु लैंग्वेज में और हम जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो हम हमारी कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पाते थे। एक दिन कविता चिढ़ के मारे उस कॉपी को फेंक देती है कि अब देखती हूँ मैं इसमें कैसे लिखाएगा, आज मैं पूरे दिन स्कूल में केवल पढ़ाई करूँगी, इसमें लिखूँगी बिल्कुल भी नहीं। वो डरने लगती है, सहमने लगती है, क्योंकि अपने आप कैसे लिखाता है या कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। तो वो कॉपी को जैसे ही फेंकती है उन लोगों को, भूतों को, भूतनियों को एकदम अजीब सा लगता है, मीन्स कि गुस्सा आता है, क्योंकि वो कॉपी तो इन लोगों की थी और ये लोग लिखते थे उसमें। अब वो थोड़े से घबरा जाते हैं और उसमें से जो कविता रहती है वो वॉशरूम की तरफ जिस तरीके से जाती है उसे जोर से पटक देते हैं। कविता के जो लेफ़्ट वाला हाथ था वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब कविता को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। वो बोलती है कि जिस तरीके से मैंने कॉपी को फेंका था उसी तरीके से उन लोगों ने मुझे उठाकर फेंक दिया।
उसे अभी ये सब कुछ नहीं पता था, वो नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी कि किसी ने मज़ाक करा था और ये तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर गई, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो उसकी सहेलियाँ थी वो सब चीज़ें नोटिस करने लगी। वो कहने लगी कि हमारी जो कोरी कॉपियाँ रहती थी जिन पे कुछ नहीं लिखा होता था, वो भी हमारे बैग से गायब हो जाती थी। और जब वो भरा जाती थी, मीन्स के 1 पेज 2 पेज या फिर ऐसे, जब वो कॉपी हमारे बैग में अपने आप रखा जाती थी। अब समय बीतने लगा था। झूले जो काफ़ी पुराने थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो टूटने लगे थे। और जब हम जैसे नाइट में कमरों में सोते थे तो हमें 2 से ढाई बजे के करीब खूब तेज़ी से झूले हिलते हुए नज़र आते थे। शीतल और सलोनी नाम की 2 लड़कियां जो कविता की काफ़ी ख़ास थी, उसमें से सलोनी जब वो बाहर निकलती है तो वो बताती है कि मैं 2 से ढाई बजे के करीब रूम से बाहर आती हूँ क्योंकि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। पर हमें परमिशन नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ लगे रहते थे, पर उस दिन वो छुट्टी पर थे। मैं बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कि खूब तेज़ी से झूला चल रहा है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सलोनी काफ़ी घबराने लगती है और अब वो उसे डराने के लिए कविता को भी साथ लाती है कि मैं तो डर चुकी हूँ, पर कविता तुझे भी बताती हूँ कि देख तू कैसे भूत होते हैं। मैं तुम्हें कब से यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर कविता नहीं मान रही थी। तो सलोनी उसे बाहर लेकर आती है जब तक वो झूला रुक जाता है। सलोनी पे गुस्सा होती है कविता और अंदर चली जाती है, क्योंकि अभी तो केवल सलोनी को ही वो दिखना था, इसलिए कविता को नहीं दिखा। अब दोनों सो जाती है, पर सलोनी को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने जो भयंकर मंजर देखा था वो शायद ही वो भूल पाती। दूसरा दिन हुआ, वही रात हुई। सलोनी आज भी वही चीज़ें देखने के लिए बैठी हुई थी। उसने कहा अब तो मैं कविता को साथ ही ले जाऊंगी। तो उसी समय कविता के नींद खुलती है और सलोनी की झपकी लग जाती है। अब कविता को काफ़ी तेज़ी से झूले की आवाज़ें आती है। आज चौकीदार है, छुट्टी पर नहीं था। चौकीदार ने बाहर के गेट से ही उसे अंदर कर दिया कि लड़कियों को बाहर अभी परमिशन नहीं है, तुम जाओ। तो वो चली जाती है, पर वो देखती है, थोड़े ही आगे बढ़ती है और एकदम ज़ोर से झूला टूटने की आवाज़ आती है। ये दूसरी तरफ से झूला टूटा था जहाँ पर चौकीदार दौड़ लगाता है। चौकीदार जैसे ही दौड़ लगाता है, वो तीसरी जो अलग साइड थी वहाँ पर निकलती है और देखती है कविता कि वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से झूला चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। कविता एकदम घबरा जाती है, पर अब कविता को कुछ और दिखने वाला है। वो भयानक सा मंजर, उसमें से एक लंबा सा हाथ आता है और कविता की गर्दन पर लग जाता है। कविता से कहते हैं, तुम लोग अपनी कॉपी मुझे नहीं दे रहे थे, हमारे सारे दोस्तों को भी तुमने हमारी कॉपी छीन ली और तुमने फेंक दी थी। तुम लोगों की कॉपी में हम लिखते थे, तुम्हें बड़ा अखरता था। तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ूंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा तड़पाऊंगा। हमसे लिखना और पढ़ना तुमने बंद करवा दिया। वो इतना सुनकर कविता भाग जाती है अपने कमरे में और वो गले में जो हाथ था वो एकदम छोड़ती है, वो जोर से चिल्लाती हुई भग जाती है। अब सुबह होती है और वो अपनी सारी घटना को सर को बताती है। जो सर रहते हैं, अब सर जो थे पढ़े लिखे थे, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, तो उन लोगों ने इतना सीरियसली इसे नहीं लिया और उन्होंने कहा अगर ये कहानी जो इसने बनाई हुई है कविता ने, ये बाहर गई तो हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी बदनाम हो जाएगा। तो कविता और उसकी सारी सहेलियों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उन्हें पनिशमेंट देकर बाहर कर दिया जाता है कि अभी तुम 1 महीना अपने गांव जाओगी और यहाँ नहीं रहोगी। अब सातों लड़कियाँ और कविता, ये 8 अपने घर चली जाती हैं, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब ये जो आत्माएं थी और भूत थे, ये कविता का पीछा घर तक नहीं छोड़ते हैं। सलोनी और कविता का घर आमने सामने था, उसी गांव में था और वो वहाँ पर आराम से रहती थी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से। पर अब की बार जो गई हैं ये, अब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहेंगी,
क्योंकि इनके साथ केवल दोनों ही नहीं गई हैं, करीबन 15 से 20 भूत और भूतनियाँ इनके साथ गए हैं कविता से बदला लेने। कविता की गलती इतनी थी कि इसने कॉपी को फेंक दिया था और पढ़ाई करने से इन लोगों को मना कर दिया था। अब कुछ होता ये है कि उनकी जो तबीयत थी कविता की और सलोनी की, वो एकदम घर जाकर ख़राब हो जाती है। वो बीमार हो जाती हैं। वो सोच कर बीमार होती है कि हमें 1 महीने के लिए स्कूल से हटा दिया गया है। घर पर क्या बोलकर हम इतने दिन रुकेंगे। उस टेंशन में वो लोग बीमार होने लगती हैं। और जो भूत भूतनी थे उन्हें तो यही फ़ायदा उठाना था। शरीर जैसे ही कमज़ोर होता है आत्माएं तुरंत प्रवेश करती हैं। तो उसकी शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर गई। कविता बहकी बहकी सी बातें करने लगी। सलोनी के ऊपर भी उसी चीज़ का असर पड़ने लगा। वो दोनों दौड़कर कहीं भी तालाब या नदी में कूदने की कोशिश करती थी। कई बार उनके घर वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। फिर उन्हें किसी बाबा हकीम के पास ले जाया गया था। वहाँ पर उनसे कुछ सवाल और जवाब किए गए थे, जिनका जवाब उन लोगों ने दिया पर सही नहीं था। वो जवाब उन्हें वो जो बाबा थे उन लोगों ने बताया कि तुम ये गलत बोल रही हो, सही जवाब तो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो हकीम थे, मीन्स के जो झाड़ फूँक करते थे, वो उनके पास जाती है कविता और सलोनी को बताया जाता है कि तुम लोगों को स्कूल में कुछ हुआ था। वो डरते हुए कहती, नहीं हमें कुछ नहीं हुआ था, हम हमारी मर्ज़ी से छुट्टी लेकर आए हैं, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाबा तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो केवल साधारण सा स्कूल नहीं था, वहाँ पर भूत और प्रेत पढ़ते हैं। ये मैं सच कह रहा हूँ? तो कविता थोड़ी घबराती है, पर सलोनी तुरंत बोल देती है, जी जी बाबा आप सही कह रहे हो, हमने उसे देखा है, कविता ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। पर कविता क्यों झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता है। काफ़ी डरावने से वहाँ पर भूत और भूतनी रहते हैं। तो कविता भी थोड़ी देर में पिघल जाती है और वो सारी बातें बता देती है जो उस रात उनके साथ हुई थी। और वो कविता वो किताब वाली बात भी बताती है जो कॉपी और किताब की उसके साथ घटना घटी थी। अब जो बाबा थे वो पूरी कहानी बताते हैं और बताने के बाद वो बाबा भी उनके साथ स्कूल में जाते हैं। अब पूरी जो कहानी थी वो यहाँ से शुरू होती है। जो बाबा थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बाद जो सलोनी और कविता थी वो भी चुप रह गई, रोंगटे खड़े हो गए उनके और कुछ कह ना सकी वो लोग, क्योंकि उनकी बॉडी में वो प्रेत जो थे वो तो उन्होंने बस में कर लिए, पर अभी भी काफ़ी सारे बच्चे की जान खतरे में थी। स्कूल में भी अभी भूत और प्रेत वापस चले गए थे और वो स्कूल वो लोग नहीं छोड़ने वाले थे। तो जो प्रिंसिपल थी वो चंद पैसों के लिए इतने सारे बच्चों की जान को दांव पे लगा रही थी। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ जो हमें बाबा बताएंगे। तो बाबा ने हमें बताया, जो कविता और सलोनी थी उनके पेरेंट्स को और उन लोगों को बताया कि किस तरीके से जो नया स्कूल है वो एक डरावनी जगह पे बना हुआ था, जहाँ पर 3 से 4 लोग जलकर मर गए थे। वो काफ़ी डेंजर जगह थी, उस ज़मीन को कोई नहीं खरीद रहा था, पर इस प्रिंसिपल ने कम पैसों में बिकने वाली ये ज़मीन आसानी से खरीद ली। खरीदने के बाद उसने इसको बना लिया, पर बनाने के बाद इसमें करीबन 8 से 10 बच्चे मर चुके थे इन 3 भूतों के कांटेक्ट में आकर। अब जो बच्चे इसमें मरे हुए थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते थे। वही बच्चे कविता की और सलोनी की कॉपी में से बार बार पढ़ाई करते थे। और आपको बता देती हूँ कि वो तेलुगु थे। उसमें जो कुछ बच्चे थे वो तेलुगु थे और कुछ बच्चे मराठी। जब कॉपी में लैंग्वेज आती थी तो कई जगह पे मराठी लिखी आती थी, कई जगह पे तेलुगु। वो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी मौत किस तरीके से हुई। और वो एक प्रेत आत्मा बन चुके थे और वो जो 3 भूत भूतनी जो डरावनी जगह पे बसे हुए थे
वहाँ पर वो जल कर मरे हुए थे, पर वो नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी फैला रहे थे। उस प्रॉपर्टी को प्रिंसिपल ने खरीद लिया था ये सोचकर कि कम दाम में मिल रही है और काफ़ी इनकम में कमा लूँगा। और उसने यह नहीं सोचा कि उस पर बच्चे पढ़ेंगे, उनका क्या हाल होगा। कविता और सलोनी को बताया कि अगला शिकार तुम दोनों ही थी, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम घर आ गई। अगर तुम घर नहीं आती तो तुम्हारी भी 1 या 2 दिन में मौत हो जाती। तो उन्हें बताया था और फिर उसके बाद उस बाबा ने उस जगह को काफ़ी अच्छे से टटोला और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भूत प्रेत और गलत चीज़ें थी, जिस कारण से उस स्कूल को बंद कर दिया गया था। आज भी वो काफ़ी हॉन्टेड प्लेस में से एक है। वहाँ पर कोई भी नहीं आता है और ना ही कोई पढ़ाई होती है, ना कुछ स्कूल लगता है। कविता और सलोनी की जान तो उस बाबा ने बचा ली थी, साथ ही इतने सारे बच्चों की भी जान को बाबा ने बचा लिया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।